पिछले वीडियो में से एक देखने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उस यूट्यूबर के वीडियो के बाद ही मेरे दिमाग में प्लान था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। क्या तुम इसे ट्रस्ट करते हो? हाँ करता हूँ। एलिमिनेट है। प्रॉमिस? तुम प्रॉमिस करते हो कि इसमें एलिमिनेशन है? मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए इसे तुम ही रखो। इसने फंसा दिया। क्या बात इसने है? फंसा दिया। कभी कभी इस गेम में झूठ बोलने का भी फायदा होता है, और क्योंकि एक ने झूठ बोला, बाकियों का एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। इसमें लिखा है जंप। नहीं, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इसे तुम ही रखो। आओ देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जंप। सच बोलने का इनाम भी मिलता है। क्योंकि अब सिर्फ 4 जंप्स और 6 एलिमिनेशंस बाकी थे। पायलट्स को ये डिसाइड करना था कि उनकी ईमानदारी की वाकई यहाँ जरूरत है क्या। मैं एविएशन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, लोगों से पैसे नहीं लूटना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं यकीन करता हूँ। मैं चाहूंगा इसे तुम ही रखो। ऑलराइट। तो इसके अंदर एलिमिनेशन है। हाँ। नो स्टील। वो उसकी स्टोरी काम कर गई। क्या बात मजा आ है, ये गया। आगे बढ़ रहा है। वो ईमानदारी तो नहीं लगी। कोलबी, तुम क्या कह रहे हो? मैं बस बोल रहा हूँ। लेट्स गो। मुझे यकीन नहीं होता जो ईमानदारी की इतनी बातें कर रहा था वो कुछ नहीं था, बस दिखावा था। उसने झूठ बोला। अब सिर्फ 3 जंप्स बाकी हैं, लेकिन एलिमिनेशंस 6 हैं और पॉसिबिलिटीज भी कम होती जा रही हैं। इसमें जंप है। मुझे दे दो। ये तो जंप निकला। मुझे नहीं चाहिए। नो स्टील। मुझे जंप मिला। ओह माय गॉड! इसके लिए एक पैराशूट लाओ। और आप जेंटलमैन, मैं साफ बता देता हूँ, आप में से कोई एक ही आगे जाएगा, क्योंकि बचे हुए 6 ब्रीफ केसेस में से सिर्फ एक ही जंप बचा है। क्या है इसमें? पिक करके देख लो। सॉरी, नो स्टील। एलिमिनेट। अब 4 एलिमिनेशंस बाकी हैं, लेकिन सिर्फ एक जंप। ऑलराइट, क्या लिखा है? जंप लिखा है। तुम कह रहे हो ये आखिरी जंप है? हाँ, आखिरी है। ओके, सच बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ जिमी। स्टील या नो स्टील? नो स्टील। नो स्टील। ऑलराइट। ओह माय गॉड! अगर एडी सच बोल रहा है तो यहाँ खड़ा हर कोई एलिमिनेट हो जाएगा। मैं प्लान से जंप करने वाला। ये सच बोल रहा था, इसने सच बताया। अब जबकि सभी 10 जंप्स हो चुके हैं, ये देखने का टाइम आ गया है कि ये कंटेस्टेंट्स एक कार्गो प्लेन से क्यों कूद रहे थे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगला चैलेंज एक शहर के सबसे बड़े फ्रीवे के बीचों बीच हो रहा है, जहां आपको कभी भी जेट प्लेन देखने को नहीं मिलता। नाम है रियाद, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा शहर, ताकि पूरा शहर रियल टाइम में देख सके। जेंटलमैन, अपना हाथ उठाओ। अब उस हाथ को जेट पर रखो। आप में से जो भी इस $24 लाख के जेट पर से अपना हाथ आखिर में उठाएगा, वो इसे जीतेगा। ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। अगर आपने हाथ हटाया तो बाहर। हाथ हटाना है। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कब तक टिकोगे? देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं बेहोश हो जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं हटाऊंगा। बेहोश हो जाने तक भी? ये चलने वाला हार नहीं है मानूंगा। घंटों तक या कई दिन, है ना? हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का फैसला करने से पहले सिटी में जेट प्लेन घुमाना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल था, पर हमने कई महीने लगा दिए ये रूट डिसाइड करने में, क्योंकि प्लेन बड़ी मुश्किल से लाइट पोल से गुजर रहा था। हे ड्राइवर, थोड़ा संभल कर चलो। ये प्लेन इतना चौड़ा है कि हमें लिटरली स्ट्रीट के साइंस को टर्न करना पड़ रहा है। ओके, आते रहो। जरा देखो तो सही कितनी छोटी जगह है, मजा आ रहा है। और जैसे ही हमने प्लेन के लिए पाथ क्लियर किया, सारा शहर हमें देख रहा था। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ए, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर बीस्ट, आप क्या कर रहे हैं? इनमें से कोई एक ही है जेट जीतने वाला है। देखो कितने सारे लोग हमें शूट कर रहे हैं। हजारों लोग हमारा वीडियो बनाकर टिकटॉक पर लाखों व्यूज बटोर रहे थे, जिससे हमने ऑफिशियली रियाद पर कब्जा कर लिया है। मैं इसे जीतने वाला हूँ। वीडियो सेव कर लेना। कैसा लग रहा है जब रोड पर से कार्स गुजर रही हैं और तुम यहाँ प्लेन के साथ हो? ये बढ़िया है, फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है। कि ये बहुत लंबा चलने Hey guys, कैसे हो आप लोग? ये सारा दिन चलता रहता और किसी एक के आउट होने से पहले हमने पूरा शहर घूम के निकाल लिया होता। इसीलिए इस चैलेंज को मुश्किल बनाना जरूरी हो गया था। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। सब पायलट्स प्लेन के इस साइड आ जाओ। हम इसे मुश्किल बनाएंगे। ट्रक को रोक दो। आप सबको बिना हाथ हटाए प्लेन के नीचे आना है और एक स्पॉट चूज करना है, क्योंकि सब प्लेन के विंग के साथ चलेंगे। मैंने शूज नहीं पहनकर गलती की, लेकिन कम से कम सॉक्स तो है। चलो चलो। हाँ चलो चले। एक दूसरे पर गिरना मत। वैसे स्पीड कैसी है? मैं मैराथन दौड़ता था दोस्त, इसलिए पैदल चलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो थोड़ा आसान लग रहा है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। शायद इसे एक लेवल और बढ़ाना चाहिए।
हम इसे स्प्रिंट तक ले जा सकते हैं जिमी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा और तेज चलते हैं। 1 to 10 के बीच में आप लोग कितने थक गए हैं? वो सब इसलिए शांत है क्योंकि वो ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं। उन्हें 5 मिनट हो गए दौड़ते हुए। अब उनके लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे उनके हाथ एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अमेजिंग। लग रहा है जैसे पीछे की रो स्ट्रगल कर रही है। मेरा हाथ